प्रेम सुर वृंदावन बिहारी। तो भगवान से प्रेम होना, यही से असली साधन भक्ति की शुरुआत है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं है, अब प्रेम की परिभाषा मैंने सिंपल बताया, देखने से मन खुश हो जाए, अंदर से एक उल्लास, जैसे आप अपने बेटा को देखते हैं, अपने पोता को देखते हैं, कोई अपना मित्र को देखता है, कोई धन को देखता है। परिभाषा तो दिए तुलसीदास जी, काम ही नारी पियारी जिमी लोभी के प्रिय दाम ती मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जो आदमी कामी है, स्त्री को देखते एकदम प्रसन्न, बम बम, उससे भी अगर अपनी स्त्री को देख के प्रसन्न होता है तो कुछ चलेगा, पर आई स्त्री को देख के प्रसन्न होता है तो सही नहीं है। लेकिन उसका लक्षण जिसका वही रहेगा। कोई धन को देखकर जाके देखिए, दुकान में ढेर बिजनेसमैन को खाओ के फुर्सत नहीं है, जोर से भूख लगा है, कुछ मुंह में डाल रहा है, बार बार अपना खोल के लॉकर पैसा देख लेता है, गिन लेता है, लग रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, फिर से गिना, एकदम मन खुश, आज तो डेढ़ा लाभ हो गया, बेचारा बम बम। किसी को कुर्सी से प्रेम है, कुर्सी लाना दुर्गति कर रहा है, देख रहे चुनाव में। किसी को टांग से प्रेम है, लाइन में खड़ा है लगल एकदम, उन्हें टांग कट रहा है, दूगो ने कुत्ता बैठा हुआ है सामने, कुत्तों के जीभ से पानी गिर रहा है, लार चू रहा है, ताक रहा है, और लार ताक रहा है खड़ा कर। किसी को साड़ी से प्रेम है तो दुकानदार को परेशान करके रख दिए, 72 साड़ी उल्टे थे, वो पसंद नहीं पड़ा, 9 दुकान में गए हैं वो साड़ी के लिए, दुकानदारों को समझ आ गया कि आज भेंट होगी कि नहीं, ये कहे ये है। किसी को किसी से हाथ से प्रेम है, जैसे कोई को बीड़ी से प्रेम है, कोई के खैनी चुन्ना से प्रेम है। तो चुन्ना नहीं है तो लोटा रख के गांव में लोग देखते थे खड़ा है, कोई चुन्ना वाला आ जाए तो हम खैनी खाएं कि लोटा लेके जाएं, ये स्थिति है। कोई के दारू से प्रेम है, इतना गंदा होता है दारू कि उसकी महक से ही लगता है कि इससे अच्छा नाली के पानी है, फिर भी घटकने वाला घटक रहा है। तो भगवान की प्राप्ति में सबसे पहला कंडीशन है कि हमको भगवान अच्छा लगे, ठीक है। और जब भगवान आपको अच्छा लगने लगे ना, तो फिर आप स्वाभाविक रूप से आपसे उनका नाम जप होने लगेगा, आपको सत्संग अच्छा लगने लगेगा, मंदिर आना अच्छा लगेगा, ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगेगा, ये सब आपको अच्छा लगने लगेगा। भगवान के नाम पर भोर में उठना अच्छा लगेगा। अभी आपको भार क्यों पड़ता है? भगवान से प्रेम नहीं तो आप भोर में नहीं उठते हैं, रोज़ गीता नहीं पढ़ पाते हैं, रोज़ नाम नहीं जपते हैं, रोज़ सत्संग नहीं करते, क्योंकि आपको भार लगता है। और जिनको प्रेम है वो देखिए, मुझे आश्चर्य होता है जब मैं गया वैष्णो देवी, जब मैं गया बैजनाथ धाम, और कहें तो मैं देखा लोग इतना मेहनत करके आता है और भगवान को जल चढ़ाया, चाहे प्रणाम किया, और उसका विचार बदल गया, चल जुगाड़ कर कुछ खा लिया, कुछ पी भी ले। इतना मेहनत करके तुम आए हो और तुम्हारा विचार धारा नहीं सुधरा। यहाँ आके मांगना था भक्ति, यहाँ मांगना था सहन शक्ति कि हमारे अंदर जो कुसंजम है दूर हो जाए, और तो यहाँ आकर भी अपने आप को नहीं बदल पाया। तो बताओ, तुम्हारा इतना मेहनत किया और कहाँ गया प्रेम? तो उसको खाली प्रेम है कि हमको जाना है, या हमारी इच्छा पूरा हो जाए, या हमारे पड़ोसी गया तो हम कैसे नहीं जाए, हमको एक दिखावा है, इंटरनेट व्यवहार भी देखिएगा, वो लाइने में झगड़ा कर लेगा। अगर भगवान का भक्त रहेगा तो झगड़ा करेगा, वो खुद कष्ट के साइड हो जाएगा, झगड़ा नहीं करने जाएगा। तो प्रेम नहीं है। तो भगवान से अगर आपको प्रेम हो गया तो साधना अपने आप होने लगेगी। भगवान ने कहा भी, मस्ता मदगत प्राणा बोध्यंत परस्पर कथ्यंत समान नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जिसको मुझसे प्रेम हो जाता है, मुझ में ही रमन करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरी कथा सुनता है, मेरी पूजा करता है, मेरा चिंतन करता है, और मेरी ही चर्चा करता है, एकदम संतुष्ट रहता है। और जिसको भगवान से प्रेम नहीं, उसको तो सत्संग में घंटा बैठा दीजिएगा ना, तो नीचे से ऊपर तक दर्द हो जाएगा कि बाप रे, पैरों में दर्द, माथों में दर्द, प्रॉब्लम हो जाएगा। आप प्रेम जिसको है ना, सो लगेगा शांत हो गया था, थोड़ा सा आवाज सुन लेते, थोड़ा भजन कर लेते। दूसरी कंडीशन, भगवान से प्रेम तभी होगा जब आप भगवान से अपनापन करेंगे। तो या तो आप में अपनापन हो जाए कि भगवान मेरे हैं तो प्रेम हो जाएगा, या भगवान से प्रेम हो गया तो दूसरा आपको अपनापन हो ही जाएगा। इसलिए भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। कोई ना कोई रिश्ता अगर आप भगवान से जोड़ लेते हैं तो उस अपनापन से प्रेम होगा।
गीता जो चैनल उसमें एक हम कथा डाले हैं, पुरानी कथा है। एक विठल दास जी थे, बल्लभ दास, वृंदावन में। तो वो भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा मानते थे और बेटा रूप में प्रेम करते थे। और बल्लभ जी का 7 बेटा था, सबका शादी ब्याह कर दिए, 7 को बहू हो गए। अब बैठ के दिन भर माला जपते थे। उनका नियम था कि जो दुनियादारी आदमी उससे बात बहुत कम करते थे, इशारा करते थे, कोई पूछे तो जाओ उधर पूछ लो कोई से। उनका ये मानना था कि दुनियादारी वाले से बात करने का मतलब है अपनी भक्ति भजन को डिस्टर्ब करना, इसलिए वो देखकर चुप हो जाते थे, बात नहीं करते। एक बार उनके दरवाजे से चुल्हारिन गुजर रही थी कि चूड़ी ले लो, चूड़ी पहन लो, बोलते हुए जा रही थी। तो वो बाबा तो बोला कि मेरे भी घर में जा बहुओं को चूड़ियाँ पहना दो। वो गई घर में और 7 बहू थी। ये बोले कि जाओ 7 बहू है, सबको चूड़ियाँ पहना दो। बाहर आए, बोले कितना पैसा हुआ? तो बोले कि 8 बहू इनको पहनाए हैं, 8 रुपया दे दीजिए, 1 रुपया उस जमाना सस्ती का था। बोले रे क्या बात करिए, 7 बहू है, झूठ क्यों बोले? बोले हम झूठ क्यों बोलेंगे 1 रुपया के लिए। आपकी 8 बहू थी, 8 को पहनाया और दुख लगा, लेकिन पैसा दे दिन कहा था। बाहरी आदमी से उलझते नहीं थे, बोले भजन निष्ठा है। खाना खाने के मन में एक टीस था, उनको दुख था कि हमको झूठ बोल के 1 रुपया क्यों ले लें। रात में सोने गए तो भी दुख था, सो गए। रात्रि में स्वप्न में एक सुंदर, बहुत ही रूपवान, सब ऐश्वर्यवान, दिव्य अनुपम देवी का दर्शन हुआ। बोले बाबा, ओ बाबा उठो, कौन हो तुम? बोले पहचानो, मैं किशोरी जी हूँ, श्री राधिका जी हूँ। ये बताओ अब बाबा कि आप अपने प्रभु को, अपने मुरली वाले को क्या मानते हो? तुम बेटा मानता हूँ, वो मेरा लाल है, लाडला है। बोले तो उनकी मैं अगर प्रिया हूँ तो मैं कौन हुई? तो मेरी बहू हो, तुम्हें तो बहू मानता ही हूँ। बोले फिर बताओ, जब बहू मानते हैं आप, और जब आपकी बहू एक चूड़ी पहन ली 7 बहुओं के साथ मिलकर, तो आपको इतना दुख हो गया, रोने लगे। स्वप्न ही रोते रोते आँख खुल गए, मैं कितना भागा हूँ कि श्री राधिका जी मेरे घर में बहू बनकर और चूड़ी पहन ली, और मैं शक्कर राम कौन है? तो दिव्य भक्त थे, भगवान उनकी श्रद्धा थी। तो भगवान से प्रेम हमारा टिकाऊ हो या प्रेम बने, इसके लिए भगवान से रिश्ता जोड़ना है। कोई भी पिता का, कोई बाप माने भाई का, कोई मित्र का, कोई दोस्त का, कोई प्रियतम का, जिसको जो रिश्ता अपना भगवान से जोड़ लिया। और तीसरी बात है जो बहुत मूल्य बात है, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसका दिल का बात रखते हैं। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो बढ़िया फल खरीद लिए ना, तो आप अपने मन को मार कर भी पहले बच्चा को खिलाएंगे। बच्चे का तो आप खाएंगे तो नहीं खाएंगे। घर कहीं से मिठाई आया, 5 पीसा, घर में 5 बच्चे ना, तो आप नहीं खाएंगे, ले पहले मेरा बेटा खाएगा, बेटी खाएगा। तो हम लोग को भगवान की प्रसन्नता का ख्याल रखना चाहिए। अब सत्संग क्यों करें हम लोग? भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम मांस मछली दारू ताड़ी का त्याग क्यों करें? मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। हम शुद्ध भोजन करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। हम गीता क्यों पढ़ें? जानकारी तो होगी, लेकिन हमारे भगवान को अच्छा लगेगा। हम दान क्यों करें? भगवान को अच्छा लगेगा। हम झूठ क्यों नहीं बोले? झूठ का त्याग क्यों करें? भगवान को अच्छा लगेगा। तो भगवान की प्रसन्नता से काम को जोड़ दीजिए। और कष्ट तो भी आप लोग इतना क्यों कष्ट चाहते हैं? इतना भीड़, लंबा लाइन में भी क्यों लगते हैं? केदारनाथ हम लोग गए तो 3 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ था, आदमी क्यों खड़ा है? उन्हें प्रेम है। बद्रीनाथ में लंबा लाइन, क्यों? उससे भगवान से प्रेम है। तो प्रेम है तो सही है। आप बोले बाप रे बहुत लाइन में कष्ट हुआ, आपको नहीं पता है। आप जो तीर्थ पर गए, जो आप कष्ट सहे, आपके कितने जन्म का पाप ताप नष्ट हो गया। सत्संग में इतना देर बैठे, आपको कितना मंगल भवन मंगलहारी, कितना मंगल हुआ और कितना मंगल नष्ट हो गया, आपको पता नहीं चलेगा। एक दिन के सत्संग का प्रभाव से आपके जीवन में कितना सुख आनंद आया और कितना दुख कष्ट मिट गया, यह जानने की आप में क्षमता नहीं है। ये कोई साधारण बात तो नहीं है। अगर हमें भगवान से प्यार है तो प्यार को निभाने के लिए थोड़ा त्याग कीजिए।
हम अपनी सुविधा को ना देखें, हम भगवान की प्रसन्नता को देखें। इसलिए एक नियम बना लें कि हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान को अपना मानेंगे। और भगवान से प्रेम का मतलब है कि उनका दिल ना टूटे, ऐसा कुछ भी ना करें। और ऐसा सब करें जिससे उनको प्रेम हो। सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, नाम जपेंगे, साधना करेंगे, दान पुण्य करेंगे, संतों भक्तों से संपर्क रखेंगे और अपने आप को भगवान में लगाए रखेंगे। साथ ही हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर आपको डर लगता हो ना, तो शुरू में मैं बोला था बाकी देवी देवता के चक्कर मत पड़िए। तो आपको अगर डर लगता है तो भगवान को अपना मानकर उनकी प्रसन्नता के लिए बाकी के चक्कर मत पड़िए। जितना कम देवी देवता आपके जीवन में आएंगे, रहेंगे, ना तो अच्छा है। हाँ, निष्काम भाव से आदर से उनको प्रणाम कर लीजिए। कोई धामे पर गए तो सब देवी देवता है, ढेर गुरु महात्मा जी का फोटो है, ठीक है, प्रणाम प्रणाम आशीर्वाद दीजिए। अब कोई स्त्री प्रणाम करने गई, सामने 5 पुरुष है, उसमें एक पति और 4 बाकी और पति का रिलेटिव, तो बड़े प्रणाम के लिए कौन है जेठ है, कौन है ससुर है, कौन है भैंसुर है, कौन है फलना। लेकिन जिसको देखकर वो मुस्कुराएगी, प्रसन्न होगी, वो कौन है? पति। ऐसी ही जिनको देखकर दिल उछलने लगे खुशी से, जिनको देखकर अंदर आनंद उछलने लगे, जिनको देखकर ही सिर्फ निष्काम भक्ति करना चाहिए भक्त को, लेकिन आशा से भी भक्ति करे तो अपने इष्ट भगवान ठाकुर जी को ही। इनके अलावा बाकी को उसी भाव से देखे जैसे जेठ, ससुर, भैंसुर, आप पड़ोसी को देखा जाता है। इन लोग के प्रति कभी जो है ना मांगने वाला दृष्टि से नहीं देखना है। कुछ कमी है, रोना भी तो इनके सामने रोएंगे। दूसरे से हम किसी भी स्थिति में हाथ न पसारेंगे, संबंध नहीं जोड़ेंगे, उनके प्रति हम कोई विशेष लगाव नहीं दिखाएंगे। हमारा लगाव, हमारा प्रेम सिर्फ अपने इष्ट के लिए हो जिसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम से वृंदावन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भक्त तारायण 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 भक्त तारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रेम से वृंदावन विहारी। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम सूर्य श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा माधव की, यावर रामचंद्र की, मापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, सभी संत भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के श्री अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सत सनातन धर्म की। हर हर महा जय जय श्री राम।